तो तेरे संसार की हालत क्या होगी भैया। वहाँ निकले उसको फिर घोड़ा मार कश्मीर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब से, जम्मू कश्मीर मुख्य सचिव श्रीमान अरुण कुमार मेहता साहब से और डिप्टी कमिश्नर जम्मू अवनी लवासा मैडम से आग्रह करता हूं कि एक बार समय निकाल करके इस ब्रिज का दौरा कर प्रशासन के अधिकारियों को ला करके इस ब्रिज को जल्द बनाएं। मुझे डीसी मैडम ने ये भी बताया है कि हमने आर्मी वालों से बात की है और आर्मी वालों ने यहाँ का मुआयना भी कर इसका जांच पड़ताल जो भी की है, लेकिन हमें विश्वास है कि जो मैडम ने आर्मी वालों से टाई अप किया है वो काम नहीं होगा। मैंने आज भी आर्मी वालों से कांटेक्ट किया है, लेकिन वो इस प्रकार का एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं कि हमें प्रशासन ने इस प्रकार की जिम्मेवारी दी है। जी जी जी। तो ये थे यहाँ के जो यूथ है, उनके जो व्यू थे। आपको बता दें कि बहुत ही बड़ी गंभीर समस्या है यहाँ के लोगों की। सर यहाँ पे भी लोकल कुछ और लोग जुड़े हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर क्या कहना चाहोगे कि जैसा हमारा जम्मू स्मार्ट सिटी की तरफ जा रहा है कि ये एरिया जम्मू स्मार्ट सिटी का नहीं है, ये एरिया जम्मू में नहीं जुड़ता, क्या कहना चाहोगे आप इसके ऊपर? देखिए सर, बात ऐसी है कि आपने तो बहुत अच्छी बात पूछी है कि एरिया जम्मू स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। यहाँ तो स्मार्ट सिटी को छोड़ो, आप म्यूनसिपल का जो एरिया है हमारा, ये तो स्मार्ट सिटी के ऐसे कॉमन सिटी भी नहीं बन सकता, जनरल भी नहीं बन रहा है कि कोई मतलब कोई काम देखने, कम से कम कोई देखने आए, कोई मर रहा है, गिर रहा है, किसी को लग रही है, कहाँ से लोग जा रहे हैं। जब इन्होंने ये टूटा, ये ब्रिज टूटा, उसके 15 दिन पहले हम गए थे एक्शन साहब के पास PWD में। हमने उनको बोला कि ये तो टूटा हुआ है, ऊपर वाला भी टूटने वाला है। हमने उनको पहले ही वार्न किया। देखो हम लोग बोल रहे हैं, टेक्निकल उनका डिपार्टमेंट उनका है, लेकिन हम पब्लिक, कॉमन पब्लिक बोल रही है उनको जनरल के, ये देखो जी आपका ये काम डैमेज होने वाला है, आप उसको क्रेट लगा दो, कुछ लगा दो। उन्होंने इस बात का कोई नहीं हो गया जी, हम करवा देंगे जी, कुछ कर देंगे। उन्होंने कुछ नहीं किया। मतलब रिजल्ट उसका ये निकला कि वो भी टूट गया। अब 15 दिन से हम देख रहे हैं कोई लिंक नहीं है। हमने कितनी बार उनको अप्रोच कर दिया है, कितनी बार बोल दिया है, डिपार्टमेंट में जाके, यहाँ DC साहब से भी मिले हैं, SDM साहब से हम डेली मिलते हैं, तहसीलदार साहब से, वो उन्होंने बेचारे तो अपना वर्क जो रिटर्न अपना सबमिट करना है उन्होंने कर दिया, लेकिन ऊपर से कुछ भी नहीं हो रहा। सर आप देख रहे हो यहाँ पे कितने लोग हरास हो रहे हैं, कितने ना पैदल जाने का रास्ता भी नहीं है। हमने उनको ये भी अप्रोच किया है कि आप कम से कम थोड़ा सा इसको मलबा भर के, इतना मलबा भर के इसको थोड़ा सा मतलब ऐसे पैसे बना दो ताकि छोटी गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल, स्कूल के बच्चे वो कम से कम निकल सकें, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। मैं आपको कॉल, मेरी अगर आप कोई मेरी आपके माध्यम से मैं सबको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी कॉल डिटेल देख लो। मैंने एक्शन साहब से भी बात की है, चीफ इंजीनियर साहब से भी बात की है कि सर इसको थोड़ा सा फिल कर दो, भर लो, तो कम से कम लोगों का रास्ता बन जाए। कोई सुविधा कोई आ ही नहीं रहा सर। अच्छा, फिर वो बोल रहे हैं कि हमने ये डिपार्टमेंट प्रपोजल भेजा है। इसके लिए बताओ सर क्या प्रपोजल भेजना? अगर आपने मलबा डालना है, इसमें क्या प्रपोजल भेजना है? 2 गाड़ियां भेजो, डंपर मलबा भेजो, कम से कम वो भर जाएगा, गड्ढा भर जाएगा। गड्ढा भरने के लिए प्रपोजल चाहिए? आप ये हमें ये समझ नहीं आती। लोग अभी हमने देखा है कि जो स्कूल है, यहाँ पे स्कूल भी पढ़ता है, यहाँ पे आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है बच्चों को। सर आप एक स्कूल थोड़ी पढ़ता है यहाँ पे,
यहाँ पे कितने स्कूल पढ़ते हैं, वेनियन स्कूल पढ़ता है, भार्गव स्कूल पढ़ता है, पब्लिक स्कूल पढ़ता है, आगे अपना जम्मू संस्कृत स्कूल पढ़ता है। ये सारे रास्ते इधर से ही जाते हैं। लिंक तो है लोगों का। पीछे पॉपुलेशन 10-15 हज़ार लोगों की पॉपुलेशन, गाँव है, कितने गाँव हैं यहाँ पे। इधर देख लो आप, SDM ऑफिस है, तहसील है, इधर पुलिस पोस्ट है, ब्लॉक है, कितने चीज़ें हैं यहाँ पे। काफ़ी बड़े बड़े ओहदे पे यहाँ पे पोस्ट भी तैनात है, तब भी इस चीज़ को देखा न देखा किया जाए। सर बहुत बड़े जो एक बड़ा नहीं, बहुत बड़े, एक होता ना एक बार बड़ा नहीं, बहुत बड़ा। अब SDM ऑफिस है, कितने लोग आते होंगे। अब 17 साल का बच्चा भी, बूढ़ा भी आता होगा, तो 7 साल का बच्चा भी आता होगा। अब ये तो ये यहाँ पे क्या करेंगे हम लोगों से, एडमिनिस्ट्रेशन को क्या बोलेंगे हम। अब वो लोग यहाँ कहते हैं एजिटेशन करेंगे रोड पे। अगर हम रोड पे एजिटेशन करते हैं, आप ये बताओ कि और लोग परेशान होंगे। हम तो परेशान हैं ही हैं, और लोग भी परेशान होंगे बेचारे, किसी की गाड़ी छूटेगी। सरकार अगर इस चीज़ को नहीं देख रही है, अगर आप कह रहे हैं कि ये GMC के अंदर आता है, म्यूनसिपलिटी के अंदर आता है, इस चीज़ को अगर नहीं देख रहे हैं, देखा कर रही है, आपको सुविधा नहीं हो रही, मतलब की सुविधा अनसुविधा हो रही, इनकन्वीनियंस हो रही है। एक पुल तो पहले टूटा हुआ था, एक आप कह रहे फिर से टूट गया एक और। अब तो कोई दिक्कत, अब तो कोई है ही नहीं कि वही आने जाने का कोई साधन ही नहीं है यहाँ पे। तो एजिटेशन आप क्या कहते हैं, आने वाले दिनों में कुछ ऐसा रोष प्रदर्शन तो नहीं करने वाले? फिर देखो सर, जब लोग मजबूर हो जाएंगे तो क्या करेंगे बेचारों। उनके पास क्या कोई हथियार थोड़ी होता है। पब्लिक के पास यही होता है, प्रोटेस्ट करेंगे। बाद में तो प्रोटेस्ट ही होंगे ना। तो आपको क्या लगता है कि प्रोटेस्ट करने से सरकार आपकी बात सुनेंगे? सर वो तो फिर मजबूरी में सुनेंगे ना। जब मजबूरी हो जाएगी, अगर 10,000 लोगों की नहीं सुनोगे तो 10 लाख लोगों की तो सुननी पड़ेगी ना। जब लोगों का रास्ता बंद हो जाएगा, फिर तो सुननी ही पड़ेगी। आज नहीं सुनेंगे तो ये कह रहे हैं जी इलेक्शन करवाएंगे, सपोज करो, तो फिर तो इनको सारा कुछ सुनना ही पड़ेगा। ये तो पब्लिक ने, अगर 15,000 एक कैंडिडेट की वोट 15,000 बड़ी होती है सर, बहुत बड़ी होती है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन। ये ऐसा है कि लोअर गाड़ीगढ़ वार्ड नंबर 73 के दोनों ब्रिजेस ब्रेक हो गए हैं। हमने पहले भी जम्मू कश्मीर प्रशासन के कंसर्न्ड अधिकारियों से बात की थी कि बारिशों से पहले इस काम को शुरू हो जाए। तो हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो कई बार तहसील में, पुलिस पोस्ट में, वीडियो ब्लॉक भी है, बड़े सारे विभाग हैं, तो उनको दिक्कत ना हो। पुल टूटने से हमारे लोगों की कनेक्टिविटी टूट चुकी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब से, मैंने खुद भी उनको चिट्ठी लिखी है, और कमिश्नर सेक्रेटरी PWD शैलेंद्र कुमार साहब से भी मैंने 1-2 बार आग्रह किया है। और कल ही मुझे कमिश्नर साहब द्वारा बताया गया है कि एक जो ब्रिज है स्टेट प्लान में हमने ले लिया है, उसको जल्द शुरू किया जाएगा। लेकिन बावजूद इसके अभी तक इन पुलों की फीलिंग नहीं की गई है। आम लोग यही चाहते हैं कि इसकी सरकार फीलिंग करके, ताकि जो लोग हैं वो, कई लोग बावलियाना से, डिगियाना से, गंग्याल से कई लोग यहाँ पर आते हैं। और कल ही आज के दिन में है एक छोटी बच्ची जो स्कूल जाते वक्त इस पुल से नीचे गिर चुकी है, तो उसका गांधीनगर में अभी इलाज चल रहा है। डॉक्टरों द्वारा बताया गया है कि उसको सिर पे गंभीर चोट आई है। मैं उस बच्ची की तरफ से, उस बच्ची के परिवार की तरफ से, और जब अपने लोअर गाड़ीगढ़ के लोगों की तरफ से सरकार का ध्यान अपने लोअर गाड़ीगढ़ की तरफ लाना चाहता हूं कि अब होश में आओ। एक्सीएन साहब से भी लोगों ने गुहार की है, SC साहब से भी बात की है, लेकिन वहाँ ये संबंधित अधिकारी जो हैं वो कुर्सियों के सिवा, AC की हवा के सिवा फील्ड में नहीं आ रहे हैं। ना जाने वो क्या बात है। मैं फिर एक बार जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब से यही आग्रह करता हूं कि अगर वो हमारी बात को सुनते हैं, हमें पूरा विश्वास है कि उपराज्यपाल साहब सुनते भी हैं और तुरंत आदेश भी जारी करते हैं। हम यही अपील करते हैं कि इस ब्रिजों का जल्द से जल्द काम शुरू हो, ताकि जो लोगों के लटके हुए काम हैं वो समय पर पूरे हों। तो आप क्या कहना चाहोगे जैसे ये ब्रिज? देखो जी, इस ब्रिज के चक्कर से ही सारा पूरा समाज ही इस इलाके का बर्बाद हो रहा है। ना तो कोई बच्चा स्कूल जा पा रहा है, स्कूल जाते हुए आज सुबह बच्ची गिर गई। कोई उधर से बुजुर्ग आता है, तहसील में आते हैं तो तहसील का रास्ता ही कोई नहीं है उनका। वो परला ब्रिज भी टूटा हुआ है, ये भी टूटा हुआ है। जिसको जो भी आता है वो परेशान है। भागलियाना से होके, गिदर गलियों से घूम के, कभी दड़प से घूम के बादना पहुँचता है यहाँ पे। उसको कोई आगे मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो अगले भी छुट्टी करके चल जाते हैं। इतने टाइम में कौन बैठेगा किसी के पास? 4 बजे ऐसे घूमते घूमते 4 बज जाते हैं आजकल। लेकिन इस ब्रिज के बारे में किसी को भी कोई टेंशन नहीं है। टेंशन है सिर्फ हमारे लोगों को। जितने भी हाई लेवल के लोग हैं वो आते हैं, चक्कर लगाते हैं, हाँ जी हो जाएगा, लेकिन हुआ आज कुछ नहीं।
अभी ये भाई साहब हैं, इन्होंने अपने पेमेंट से भी बोला कि मैं भी दूंगा। हमने भी थोड़े बहुत चंदा इकट्ठा करके हमने बोला चलो मलवाई भरवा के थोड़ा पैदल रास्ता बने। लेकिन आप थोड़ी सी नज़र इसको कैमरा घुमा के देखिए इसको, हम तो इधर मलबा भरेंगे, उधर से क्या होगा? उसकी स्टेप ही कोई नहीं है। अगर कल कोई और बड़ा हादसा हो जाए उसको क्या करेंगे हम? फिर यही सरकार हमें बोलेगी आपने अपने से भरवा दिया था, हमने तो बंद किया। बंद करके हम जाएंगे कहाँ? रात को कोई बीमार हो जाए उसे हॉस्पिटल पहुँचाने में परेशानी। मोहल्ले की गलियाँ इतनी बड़ी नहीं है कि कोई गाड़ी निकल के बड़ी ले जाएगी या एम्बुलेंस घर पहुँच जाएगी। यही एक मेन रास्ता था, ये सारे रास्ते ही बंद हो गए, दोनों पुल टूट गए, दोनों रास्ते बंद। तो आप सरकार से क्या गुहार लगाते हैं? सरकार से गुहार लगाते हैं कि जनाब चलो थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं करते हो, थोड़ा हमें इतने सहारा दो कि पैदल निकलने का रास्ता बना दो थोड़ी दिन, जब तक बारिशें नहीं हटती। जब बरसात हटती है तो काम शुरू करके बनाओ इसे। जब तक बरसात नहीं हटती तब तक कोई ऐसा साधन निकालो जो हमें आने जाने में रास्ता मिले, सहूलत मिले। बाकी और क्या हम कह सकते हैं, इससे ऊपर और क्या कहेंगे सरकार से? आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो हमारा जो एरिया है इसमें कम से कम 15 से लेकर 20,000 लोग हैं जो तो परमानेंट हरास हो ही रहे हैं। और ना करते भी 5,000 के ज़्यादा लोग यहाँ से एसडीएम ऑफिस में आते हैं डेली के। 5,000 लोग तो आते ही आते हैं। तो वो 15 + 5 20,000 लोग तो रोए के परेशान होते हैं। सर इनको कम से कम डिपार्टमेंट वालों को इतना तो चाहिए ना कि गड्ढे तो भर सकते हैं ना। ये बोले पुल तो हम रात को नहीं बन जाएगा, हमें भी पता है कि रात को नहीं बन जाएगा। ये गड्ढे इनको भरने में क्या हो जाएगा? अगर गड्ढे भरे होंगे स्कूटी भी चली जाएगी, छोटी गाड़ी भी चली जाएगी, लोगों का मसला हल हो जाएगा। इतनी सी बात है सर। हमने एक्सीडेंट साहब को भी बोला है, हमारे यहाँ पे एक्स सरपंच हैं वो भी गए थे और यहाँ पे लोग गए थे एसडीएम साहब के पास भी कि भाई इसका कुछ। एसडीएम साहब ने बोला कि मैंने उनको लेटर लिख दिया है कि ऐसा है, 2-4 दिन में आपका काम हो जाएगा। हम देखते रहे, 15 दिन हो गए, कोई काम हो नहीं रहा है। उसके बाद हम गए अपने चीफ इंजीनियर साहब के साथ। उन्होंने बोला जी पहले हमने स्टेट प्लान में डाला था तो स्टेट वालों ने रिजेक्ट कर दिया कि हम फंड्स नहीं दे सकते हैं। तो हमने इसको डाल दिया उसमें, अपना नरेगा में डाल दिया। अब सर अब ये बताइए कि हमें क्या पता कौन से प्लान में डाल रहे हो? हमें तो काम करके दोगे तो पता लगेगा ना हमें कौन से किस में डाल रहे हो, आप किस में डाल रहे हो, किस में नहीं डाल रहे हो। हमें तो पब्लिक को तो ये चाहिए कि कम से कम थोड़ी सी सुविधा तो बना दो। हम म्यूनसिपल एरिया में रह रहे हैं, कोई गांव में तो रह नहीं रहे हैं पहाड़ी इलाके में कि रात को पहाड़ गिर जाएगा जी, ऐसा तो कुछ है नहीं है। अगर आपने रोडें बना रहे हो, इतना कुछ बना रहे हो तो कम से कम स्मार्ट सिटी बन रही है तो कम से कम ये गड्ढे तो भर जाओ। यहाँ पे आके, यहाँ पे आपके 2 डंपर मलबा पड़ेगा, इसको भर जाओ, लोगों को बता दो भाई छोटी गाड़ी ले जाओ, ऑटो ले जाओ, कार ले जाओ, स्कूटर ले जाओ और कुछ मत ले जाओ। तो लोग नहीं ले जाएंगे, जो बेचारे पैदल चल रहे हैं वो कम से कम आराम से तो घर पहुँचेंगे ना, कोई गिरेगा तो नहीं कम से कम। तो मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इसको कुछ ना कुछ करवाया जाए, नहीं तो टेम्परेरी बेस पे। मैंने इनको एडवाइस किया था सर, मैं पर्सनली इनको एडवाइस किया था, मैं 4-5 बार डिपार्टमेंट से मिला हूँ। मैंने इनको आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ, फिर याद करवाना चाहता हूँ। मैंने एडवाइस किया था आज से 6 महीने पहले भी कि यहाँ पे आप ट्यूब्स डाल दो, टेम्परेरी लोगों को रास्ता बना दो ट्यूब्स डाल के। पुल के चक्कर में मत पड़ो आप, हमें पता है कि पुल आपने बनाना नहीं है, आप टेम्परेरी ट्यूब्स डाल दो, ट्यूब डाल के लोगों को रास्ता बना दो आने जाने के लिए। कल कोई ठेकेदार जब पुल बनेगा उसको भी टेम्परेरी रास्ता बनाना ही पड़ेगा। आप टेम्परेरी वो भी बनाने के लिए तैयार नहीं है सर, हम क्या करें? हम ये थोड़ी बोल रहे हैं आप 10 करोड़ का पुल बनाओ, हम कहते हैं ये 10,000 वाला काम ही करो तो सही, कुछ करके तो दिखाओ।